पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रेशमा वहां पर अब साधना करने के लिए बैठ गई थी। वह अपनी तलवार को और भी ज्यादा सुधारने की कोशिश करने लगी थी और वहीं पर ही उसने आखिरकार जाते जाते एक लेवल को अचीव कर लिया था, जिसके साथ में अचानक से उसके ऊपर बहुत सारी तलवारें आ जाती है जो सभी सभी एनर्जी से बनी हुई थी और आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसी की तरफ खींची जा रही थी। वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या बात है, मानना पड़ेगा रेशमा के अंदर कुछ ना कुछ तो काबिलियत है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जितने भी बचे हुए उम्मीदवार थे ना, वह सभी या तो एक दूसरे को वहाँ पर मैच से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे या फिर दूसरे के बस से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर रेशमा ने डायरेक्ट यहाँ पर आकर यहाँ पर अपनी साधना को सुदृढ़ करने की कोशिश की। मानना पड़ेगा कि रेशमा कुछ इंटेलिजेंट तो है ही। हालांकि ऐसा लगता है कि रेशमा पहले से यहीं पर ही आई हुई है, इसी वजह से यहाँ पर उसको आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहाँ पर सभी इसी तरह से इधर उधर भटक रहे थे, उसने सीधा यहीं पर ही उतरते ही यहीं पे आने के बारे में फैसला किया था। यहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था ना। वहीं दूसरी तरफ रेशमा का अभी तक भी वहाँ पर साधना आगे बढ़ रही थी। वह अभी तक भी स्वॉर्ड इंटेंट को सीखने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारी स्वॉर्ड्स इकट्ठा हो गई थी और वहाँ पर वह सभी अब अचानक से एक एनर्जी का रूप लेते हुए सीधा रेशमा के बॉडी के अंदर चली जाती है। आखिरकार कुछ देर की साधना करने के बाद में उसके अंदर से एनर्जी का एक विस्फोट होता है और उसके तुरंत बाद वह धीरे धीरे अपनी आंखें वहाँ पर खोलने लगती है। वहीं जहाँ पर वह इसी तरह से कर रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ अभी पब्लिक वहाँ पर बातें करने लगती है। ये क्या यहाँ पर इस लड़की ने तलवार सार को समझ लिया है? वहाँ पर एक बुजुर्ग ने उनसे कहा। लेकिन उसी के बात सुनने के बाद में दूसरे ने कहा, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। अरे वह तलवार का पूरा सार नहीं है, वह तलवार का आधा सार है। तुम्हें पता है ना, तलवार के पूरे सार के अंदर कोई भी तलवार के ऊपर अपना नियंत्रण पूरी तरह से जमा सकता है, यानी कि तलवार उसकी बात बिना माने नहीं रह सकती थी। हालांकि यहाँ पर केवल इस लड़की ने अभी तक केवल आधा तलवार सार ही सीखा है। इसका मतलब ये था कि अभी तक उसने केवल तलवारों की मंजूरी ही ली है, यानी कि तलवारें कभी उसकी बात माने कभी ना माने, इसके ऊपर यह निर्भर किया जा सकता था। हाँ, वैसे ये बात भी सही है, तुमने सही कहा। हालांकि वैसे भी तुमने देखा नहीं, इतने ज्यादा समय बाद में आखिरकार हमें देखने को मिल गया, क्योंकि 700 वर्ष पहले केवल फाकिदी था जिसने यहाँ पर इस लेवल को अचीव किया था। हालांकि उसकी इतने ज्यादा समय बाद में अब ये यहाँ पर आ गई है और मैं वास्तव में बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ कि दूसरी बार मैं इस चीज को होते हुए देख रहा हूँ। वहाँ पर सभी अब रेशमा को देखे जा रहे थे, वो उसी के बारे में बातें कर रहे थे। जितने भी ज्यादा बुजुर्ग थे ना, उन सभी की निगाहें अभी रेशमा के ऊपर ही टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रेशमा जब अपनी आंखें खोलती है तो वह थोड़ी देर इधर उधर देखती है। हालांकि अचानक से उसकी निगाहें विपिन के ऊपर पड़ जाती है। जैसे उसकी निगाहें विपिन के ऊपर पड़ती है, उसकी आंखों के अंदर एक क्रूरता भर आती है, क्योंकि वहां पर विपिन को देखते ही उसके रोम के अंदर अब उसका खून जाने लगा था। क्योंकि पिछली बार केवल साधना को दबाने के बाद में विपिन ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक के होते हुए भी वह वहां पर उसको नहीं हरा पाई थी। हालांकि फिर भी वह जानती थी कि शायद वास्तव में इस बार ऐसा हो सकता है कि वह अपनी पूरी साधना और इस आधे तलवार सार के साथ में उसको वहां पर वह हरा सकती थी। इसी के साथ में वह सीधे अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाती है और अगले ही पल अचानक से वह विपिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वाह विपिन, मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा ही तुम्हारी किस्मत वास्तव में बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम आज यहाँ पर गलत समय पे आए हो। वास्तव में रेशमा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार केवल उसने अपनी साधना यहाँ पर कंप्लीट की ही थी कि अचानक से विपिन का वहां पर पधार जाना वास्तव में उसके लिए तो एक निवाला उसके मुंह के अंदर आ जाना था। क्योंकि अपनी उस आधे तलवार इंटेंट और उसके साथ में अपनी हाफ सन की स्टेज 5 की साधना के साथ में वह आराम से या तो विपिन को वहां पर हरा देती या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वहां पर वह उसको मार ही देती। उसके बाद में बिल्कुल वह सीधे विपिन के पास में चली जाती है और उससे कहती है, विपिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, बस तुम चाहे तो मेरी बात को सुन सकते हो, वरना फिर मेरे पास में तुम्हें सुधारना या तुम्हारी बात को मनाने के लिए एक और चारा भी होगा। देखो, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर इस स्टेज के अंदर आ गए हैं कि यहाँ पर हम सभी अभी इस मैच के अंदर है। इसी के साथ में तुम्हारे पास में एक समाधान है, तुम डायरेक्ट मुझे अपना वो टोकन दे दो ताकि मैं सीधा तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं, ताकि कम से कम बेचारे किसी के लिए एक स्लॉट तो वहाँ पर हाजिर हो ही जाए। वहीं रेशमा बिल्कुल क्रूरता के साथ में विपिन को देख रही थी। उसके
फेस के ऊपर एक स्माइल थी जो विपिन को ऐसे देख रही जैसे कि वो वहां पर उसको पकाकर खा ही जाएगी। नहीं, उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपनी आंखें सी खोल ली और उसने पूछा, क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें अपना टोकन ऐसे ही दे दूं, वो भी बिना लड़े? विपिन वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि ऐसी घमंडी लड़की उसने आज तक पहले कभी भी नहीं देखी थी। फिर उसके बाद में रेशमा उससे कहती है, हाँ क्या तुम्हारी कान वान खराब है? मैंने तुमसे जो कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने तुमसे ये कहा जल्दी से तुम अपनी वह टोकन मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें आराम से इस मैच से बाहर निकाल दूं, वरना तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मेरे पास में अलग तरीके भी हैं, क्योंकि तुम जानते होंगे ना जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके सामने दुनिया झुकती है। रेशमा ने वहां पर मुस्कुराते हुए विपिन से कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के अंदर एक डेविल की आत्मा छुपी हुई थी। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, ठीक है, तुम अगर ऐसा कहना चाहती हो कि तुम ताकतवर हो तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, तो ठीक है, तुम अपनी ताकत मुझे बताओ। वहीं विपिन अब उसको सीधा उकसाने के ऊपर चला गया था, लेकिन जैसे रेशमा ने वहाँ पर उसकी वो बात सुनी ना, रेशमा का गुस्सा वहाँ पर भड़क उठता है और उससे कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम यहाँ पर इसका मतलब मेरी बात नहीं सुनने वाले, तो ऐसा ही सही। फिर रेशमा जल्दी से अब विपिन से पीछे हट जाती है और जल्दी से अपना एक तलवार चूका वार उसके ऊपर लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। जल्द ही अब उसके ऊपर बहुत सारी तलवार चूके वार आ जाते हैं। वास्तव में वो नजारा बहुत ही ज्यादा भयावह था। वह सभी तलवारें एक खतरनाक एनर्जी को अपने अंदर खींच रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके उस अटैक को देखने के बाद में आसपास के सभी लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वाह, वास्तव में ये कितनी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, आखिरकार उसने अभी आधा तलवार सार का सीख लिया है, इसी वजह से तो उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाना था। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ अभी रेशमा ने सीधे वह वार विपिन की तरफ भेज दिए थे। अभी एक तलवार का पूरा गुच्छा का गुच्छा विपिन की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि विपिन के वहां पर वह अंदर छेद ही छेद कर डालेंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि रेशमा ने उसके ऊपर पहले ही वार कर दिया था, तो विपिन ने भी सोच लिया था कि उसे अब फालतू में अपने आप को दबाने का कोई भी मतलब नहीं था। इसी वजह से जल्दी से वह केवल एक पाम अटैक उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। उसके अंदर ज्यादा एनर्जी तो नहीं थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ पैंग, अचानक से वह सभी तलवारें वहां पर उस पाम अटैक से टकरा जाती है और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। वहीं उस चीज को देखने के बाद में रेशमा की आंखें फटे की फटी जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या पता शायद उसका वह वार वहां पर उस पाम अटैक को वहीं पर ही नष्ट कर देगा। हालांकि वहां पर धुआं धुआं हो जाने का मतलब था कि उन दोनों के अंदर एक एनर्जी भरी हुई थी। हालांकि रेशमा अभी तक भी वहीं पर ही उसी धुएं को देखे जा रही थी। अचानक से उसको कुछ लगता है और वह देखती है कि उसकी पूरी तलवारें इधर उधर बिखर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कैसे ही बहुत सारी सुइयां एक हथौड़े के साथ में टकरा गई हो। हालांकि वहीं जब उसकी तलवारें आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इधर उधर बिखर गई थी ना, वहीं दूसरी तरफ अभी तक भी विपिन का वह पाम अटैक देखने से तो बहुत ज्यादा सीधा साधा लग रहा था। हालांकि उसके साथ में वो सीधे अभी रेशमा की तरफ ही बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर वह उसको चिपका देगा। उसी के साथ में रेशमा जल्दी से अब उससे बचने के लिए अपना एक और अटैक ट्राई करने ही वाली थी कि अचानक से वह उसके पास में पहुंच जाता है। बूम! और अचानक से वहां पर रेशमा को एक जोरदार तमाचा लगता है, जिसके अगले ही पल रेशमा अपनी जगह से उड़ा दी जाती है और बूम! एक और बार जोरदार धमाके के साथ में वह एक बड़े से पत्थर के अंदर छप जाती है। ऐसा लग रहा था किसी ने पत्थर के अंदर तराश कर वहां पर रेशमा को चिपका दिया हो। तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो? रेशमा अपने आप को संभालती है और वहां पर वो विपिन से कहती है, क्योंकि रेशमा ये जानती थी कि अगर वह इस वार का यूज किसी संत स्टेज 5 के प्रथम चरण के किसी भी वॉरियर के ऊपर करती ना, तो उसके साथ में ये हो सकता था कि वह दोनों एक दूसरे से दूर छिड़क जाते। हालांकि यहाँ पर विपिन तो केवल अभी संत स्टेज 4 के शिखर पे था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कैसे कर लिया था, उसको अभी तक भी ये समझ में नहीं आया। इसी वजह से जल्दी से उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और उसी के साथ में जैसा उसने ऐसा किया, अचानक से आसपास की जितनी भी तलवारें थी ना जिनके अंदर जान थी, वह जल्दी से वहां पर रेशमा के पास में आकर बेली हो जाती है और वह रेशमा को घेर कर खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर अभी रेशमा उनका एक कमांडर हो और वह सभी उसके सैनिक हो। वहां पर रेशमा जैसे कहती है, अचानक सभी तलवारें वहां पर एक बड़ी सी तलवार का रूप लेना शुरू कर देती है। वहां पर अब धीरे धीरे कई हजारों तलवारें वहां पर रेशमा के सामने आकर इकट्ठी होने लगती है। विपिन, तुमने यहाँ पर अभी मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है, इसका मैं तुमसे बदला तो जरूर लूंगी। वहां पर रेशमा ने
उससे कहा। इसके अलावा वहाँ पर रेशमा को एक ही बात से और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके जो पवेलियन मास्टर चिरायु थे और वह चोंग साम्राज्य के एक पवेलियन मास्टर भी थे। इसी वजह से वो वहाँ पर ये नहीं देख सकती थी कि किसी ने वहाँ पर चिरायु को इस तरह से मानित किया हो। वो उसी दिन से वहाँ पर उसके अंदर बहुत ज्यादा फूट फूट कर गुस्सा भरा हुआ था। वहाँ पर वो तो अच्छी बात थी कि कोई उसको वहाँ पर गुस्सा दिलाने के लिए नहीं आया, वरना वह तो वहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। एक इशारे के साथ में जैसे रेशमा ने अपने हाथ को आगे किया, अचानक से वो बड़ी सी तलवार फुल स्पीड के साथ में, जो साउंड से भी तेज स्पीड की थी, वह जल्दी से विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं अब सभी अब उस अटैक को महसूस कर कर सभी की रूहें कांपते हुए महसूस हो रही थी। ये आखिरकार ये लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर का कैसे यूज कर पा रही है। तभी अब इसी तरह से वहां पर घबराए हुए और उसी के बारे में बात कर रहे थे। मानना पड़ेगा, ये बच्चा चाहे कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे से इसने वहां पर अभी संत स्टेज 4 के ऊपर होने के बाद में कैसे उस संत स्टेज 5 की लड़ाकू की साधना लेवल के साथ में कंपेयर कर लिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज उसका यहाँ पर ही अंत है। सभी इसी तरह से अब अपनी निगाहें विपिन और उस तलवार के ऊपर गड़ा कर बैठे थे, जो अभी विपिन की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। मानना पड़ेगा रेशमा, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी साधना और तलवार के अंदर अच्छी महारत हासिल कर ली है। हालांकि ये सभी मेरे सामने बिल्कुल फीका है। विपिन ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ में रेशमा को देखा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रेशमा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। लेकिन उसके विपरीत विपिन अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और अपनी एक उंगली आगे बढ़ा देता है। अचानक से जो तलवार अभी उसी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी ना, वह विपिन की उस अंगुली के ऊपर आकर टिक जाती है और वहीं उन दोनों का वहीं पर ही लड़ाई होने लगती है। अभी वह तलवार विपिन के ऊपर फोर्स लगाई जा रही थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन ने केवल हल्की सी स्माइल थी और उसकी अंगुली के अंदर एक हल्की सी एनर्जी आ जाती है। पैंग! और अगले ही पल एक बीम सीधे उस तलवार के छिद्रों को छोड़ते हुए उन सभी तलवार को अलग फेंक देती है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है।